दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अंबर अरोंदेकर है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और कई सारे यंग क्रिकेटर्स के साथ मेंटल टफनेस पर भी काम करता हूँ। आज मैं आपकी एक बड़ी समस्या के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है और ये समस्या आपको परेशान कर रही है, तो आइए मैं आज आपको एक ऐसी अमेजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में या ऐसी अमेजिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात करने आया हूं, जो वाकई लाइफ चेंजिंग हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी की। हम में से कई सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी को बिल्कुल भी एक करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मानते। आज मैं आपका परिचय इसी अपॉर्चुनिटी से कराने जा रहा हूं, क्योंकि यदि आप लाइफ इंश्योरेंस करियर को एक मेन स्ट्रीम करियर नहीं मानते, तो आप शायद इस करियर की जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है उससे अभी अनभिज्ञ हैं। तो आइए मैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आपका परिचय लाइफ इंश्योरेंस कैनवसिंग के अमेजिंग करियर से कराने जा रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा था लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी अ ग्रेट करियर की। चलिए बात करते हैं ये क्या है। करियर अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो लाइफ इंश्योरेंस कैनवासिंग की है, जिसे हम लोग कॉमनली लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी कहते हैं। देखिए, मैंने लाइफ इंश्योरेंस सेल्स क्यों नहीं कहा और कैनवासिंग क्यों कहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लाइफ इंश्योरेंस के हर प्रोडक्ट पर या उसके किसी ब्रोशर पर आपने एक पंक्ति लिखी हुई देखी होगी, दैट लाइफ इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि आप जीवन बीमा आग्रह कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जीवन बीमा खरीदना चाहते हैं, आप जीवन बीमे के किसी एजेंट की कैनवसिंग की वजह से जीवन बीमे के प्रोडक्ट की उत्पादकता या उपयोगिता की वजह से प्रभावित हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको इसे लेना है, तब भी आप इसे किसी और प्रोडक्ट की तरह पैसे देकर खरीद नहीं सकते। आपको आग्रह करना होगा। आप एक ग्राहक के तौर पर बीमा कंपनी के बीमांकन करता, जिसे अंग्रेजी में अंडर राइटर कहते हैं, अंडर राइटर को आग्रह करेंगे कि ये आपका प्रपोजल फॉर्म है, ये आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है, ये आपकी फैमिली हेल्थ की बैकग्राउंड है, और उसके बेसिस पे अंडर राइटर ये तय करेगा इज दिस रिस्क वर्थ टेकिंग। और अगर अंडर राइटर ने उचित समझा तो आपको शायद बीमे में उस पॉलिसी की जिसकी आप दरकार रखते हैं दे दी जाएगी। इसलिए एक लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट के तौर पर आप बीमा बेचते नहीं, आप सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा की कैनवसिंग कर सकते हैं। किसी भी करियर में आप क्या चाहते हैं? किसी भी करियर में अगर मैं बात करूं तो हम क्या चाहते हैं? हम निम्नलिखित चीजें चाहते हैं। एक, पैसा। दो, फ्रीडम। तीन, सोशल रेप्यूटेशन। चार, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। पांच, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। छह, जॉब सेटिस्फैक्शन। और सात, अगर हमें अपने काम के पश्चात कोई पेंशन मिल पाए तो वो। जी हाँ दोस्तों, पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत, बहुत सारी आज़ादी, अपने हिसाब से समय स्पेंड कर पाने की, और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी। जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और साथ ही साथ अगर पेंशन मिल सके तो वो भी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पैसा और फ्रीडम किस तरह से है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक बार जब आप किसी परिवार के लिए कोई जीवन बीमे का क्लेम लेके आते हैं, तो मेरा यकीन मानिएगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा और विशेष तौर पर उस व्यक्ति और उस व्यक्ति के दायरे में, सामाजिक दायरे में, सोशल सर्कल्स में आपकी रेप्यूटेशन बहुत अमेजिंगली स्ट्रांग होती है। मैंने लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी के इस बिजनेस में स्टेबिलिटी की बात क्यों की? देखिए, अगर आप किसी जॉब में होते हैं जो एक फिक्स 9 to 5 ऑफिस जॉब है, या आप एक सैलरीड पर्सन है, तो आपकी नौकरी की गारंटी मात्र काल्पनिक है। आई एम श्योर आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा कि पेंडेमिक के इस टाइम में कई लोगों की न तो पैसे की गारंटी रही, वट एवर वर देयर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, उसमें बहुत मेजर अमेंडमेंट्स हुए, सैलरी कट्स हुए, जॉब रिट्रेंचमेंट्स हुए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी या लाइफ इंश्योरेंस कैनवसिंग के इस फील्ड में स्टेबिलिटी है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप मिनिमम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, तो कोई आपकी एजेंसी छीन नहीं सकता। अलबत्ता अगर आप अच्छा काम करने वाले हैं, तो जो आपके रिन्यूअल इनकम्स हैं, जिनको मैं पेंशन कहता हूं,
ये रिन्यूअल इनकम्स किसी भी हाल में रुक नहीं सकती अनलेस एंड अनटिल आपने कोई विशेष इलीगल काम किया हो तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस बिजनेस में पैसा है, फ्रीडम है, सोशल रिप्यूटेशन है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आउटस्टैंडिंग अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, जॉब सेटिस्फैक्शन है और रिन्यूअल इनकम के माध्यम से पेंशन्स भी हैं। अगर आप एक LIC एजेंट के करियर में रियली कामयाब हो सकें तो ये सारी की सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। और मेरा यकीन मानिएगा किसी भी करियर में एक आरंभिक स्ट्रगल, इनिशियल स्ट्रगल 5 से 7 सालों का होता ही है और इस करियर में भी होगा। लेकिन अगर एक बार आपने अपने आप को एक LIC के अभिकर्ता के रूप में स्थापित कर लिया तो उसके बाद ये स्ट्रगल शायद आपकी जिंदगी में दोबारा लौट के ना आए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में वो सारे गुण मौजूद हैं कि आप कुछ कैनवस कर सकते हैं, आप कुछ बेच सकते हैं, तो मेरा यकीन मानिएगा ये ग्रेट करियर आपके लिए एक आउटस्टैंडिंग करियर साबित हो सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर इस विषय में आपको कोई भी सवाल हो तो आप मेरे इस YouTube वीडियो के कमेंट में जाकर मुझसे ये सवाल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों के जितनी सही उत्तर मुझे मालूम हो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप कोई और करियर ऑप्शंस के बारे में भी मुझसे जानना चाहते हो, या अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर या इंश्योरेंस कैनवसर ऑलरेडी हो और आपको आपके इंश्योरेंस कैनवसिंग के बिजनेस में कोई और समस्या भी आती हो, तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। मेरा नाम अंबर अरुंदेकर है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में आपके रिस्पॉन्स की प्रतीक्षा रहेगी। Thank you so much. This was the first of its kind of video on introducing you to this amazing career called life insurance canvassing. Thank you. Bye-bye.